काल की वो दिव्य बेला जब दिशाओं में शांति होती है, पवन में मंत्रों की सुगंध तैर रही होती है और हृदय किसी अनकहे आकर्षण से शिव की ओर खिंच जाता है। राधे राधे। आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। मैं हूँ सौम्या पंडित और आज की इस दिव्य कथा को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए और इस पावन कथा को अपने परिवारजनों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि आज की ये कथा भक्ति के उस स्तर पर ले जाएगी जहाँ कर्म मौन होते हैं और कृपा स्वयं बोल उठती है। आज हम जानेंगे भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है। क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई दिव्य विज्ञान, और क्या सचमुच बेलपत्र चढ़ाने से मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य दृष्टि से देखें तो बेलपत्र केवल एक पत्ता है, हरा, त्रिदलीय और कोमल। परंतु शास्त्र कहते हैं जो आंखों को साधारण दिखे वही तत्व ब्रह्मा के सबसे निकट होता है। बेलपत्र का प्रत्येक पत्ता शिव के एक एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। 3 पत्तियां, एक डंठल और भीतर छिपा अमृत तत्व। ये कोई संयोग नहीं है। बेलपत्र की 3 पत्तियां दर्शाती हैं त्रिगुण, सत्व, रज और तम, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य काल, त्रिनेत्र, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। और जब भक्त इन तीनों पत्तियों को एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करता है तो ये क्या करता है? वो अपने तीनों गुणों, अपने तीनों कालों और अपने तीनों कर्मों को शिव के चरणों में समर्पित कर देता है। स्कंद पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है, बिल्वपत्रेण यो देवम पूजयेत भक्ति भावितः सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोकम स गच्छति। अर्थात जो भक्त श्रद्धा से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। ये केवल मोक्ष की बात नहीं है, ये जीवन शुद्धि की बात है। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, उस समय देवता, दानव, ऋषि सभी भयभीत हो उठे। तब भगवान शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण किया। कहा जाता है उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव पर शीतल बेलपत्र अर्पित किए। यहीं से बेलपत्र और शिव के बीच अटूट संबंध की शुरुआत हुई। भक्तों, बेलपत्र त्याग का प्रतीक है। बेलपत्र में कोई चमक नहीं, कोई सुगंध नहीं और ना ही कोई आकर्षण होता है, फिर भी शिव इसे स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव आडंबर नहीं, भाव देखते हैं, वैभव नहीं, वैराग्य चाहते हैं। जो भक्त अपने अहंकार, क्रोध और मोह को बेलपत्र की तरह सलर बनाकर शिव को अर्पित कर देता है, शिव उसका जीवन स्वयं संवार देते हैं। आज के जीवन में इसका क्या अर्थ है? लोग आजकल इसको किस दृष्टि से समझना चाहते हैं? आज जब जीवन भागदौड़, तनाव और भय से भरा है, बेलपत्र हमें ये सिखाता है कि आप सरल बनो, शुद्ध बनो और स्थिर बनो। और जब मन स्थिर होता है तो शिव स्वतः प्रकट होते हैं। भक्तों, सृष्टि के आरंभिक काल में जब देवता और असुर अपने अपने कर्मों के फल से थक चुके थे, तब एक प्रश्न उठा, क्या अमरत्व संभव है? क्या मृत्यु से परे कोई अवस्था है? इसी प्रश्न ने जन्म दिया समुद्र मंथन को। मंदराचल पर्वत बना मथनी, वासुकी नाग बने रस्सी और क्षीर सागर बना मंथन पात्र। परंतु अमृत से पहले जो निकला उसने तीनों लोकों को हिला दिया। समुद्र से जो प्रथम तत्व निकला वो था हलाहल विष। ऐसा विष कि जल विषाक्त हो गया, वायु जलने लगी, अग्नि भी कांप उठी,
देवता मूर्छित होने लगे। वो विष केवल शरीर को नहीं, सृष्टि के संतुलन को नष्ट कर सकता था। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और सभी ऋषियों के पास पहुंचे, पर समाधान केवल एक ही था। जब सभी उपाय विफल हो गए, तब सभी ने एक स्वर में कहा, केवल महादेव ही सृष्टि को बचा सकते हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ थे। ना उन्हें अमृत चाहिए था और ना ही अमृतत्व। परंतु जब सृष्टि संकट में हो तो शिव मौन नहीं रहते। उन्होंने बिना किसी संकोच के हलाहल विष को अपने कर कमलों में लिया और कंठ में धारण कर लिया। विष नीचे नहीं उतरा, क्योंकि शिव ने उसे कंठ में ही रोक लिया। यहीं से वे कहलाए नीलकंठ। परंतु विष का ताप शिव के कंठ में प्रचंड अग्नि बन चुका था। देवताओं ने क्या किया? उन्होंने हिमालय से शीतल, पवित्र और सात्विक वस्तुएं अर्पित की, जैसे गंगाजल, चंदन और बेलपत्र। बेलपत्र में प्राकृतिक शीतलता होती है। जब बेलपत्र शिव के कंठ पर अर्पित हुआ तो विष की ज्वाला कुछ शांत हुई। यहीं से बेलपत्र शिव के प्राणों से जुड़ गया। शास्त्र कहते हैं, बिल्व वृक्षः साक्षात शिव स्वरूप, अर्थात बेल का वृक्ष स्वयं शिव का ही स्वरूप है। इसकी जड़ें ब्रह्मा है, तना इसका विष्णु है और पत्तियां स्वयं शिव है। जो बेलपत्र तोड़ते समय मौन और शुद्ध भाव रखता है, उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया, बेलपत्र बिना स्नान तोड़ना वर्जित है। सूर्यास्त के बाद बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सूखा, कटा या फटा बेलपत्र शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों, बेलपत्र की 3 पत्तियां केवल प्रतीक नहीं है, वे दर्शाती हैं कि विष, विकार और विक्षेप, अहंकार, क्रोध और मोह, जन्म, मृत्यु और बंधन। जब भक्त तीनों पत्तियों को एक साथ शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वो अपने भीतर के विषों को शिव को सौंप देता है और शिव विष को भी अमृत बना देते हैं। फूल, क्यों शिव को फूल नहीं, बेलपत्र प्रिय है। फूल सुंदर होता है, सुगंधित होता है और आकर्षक होता है, परंतु वो शीघ्र मुरझा जाता है। और बेलपत्र तो साधारण है, सुगंधहीन है और स्थिर है। शिव कहते हैं, जो स्थिर है वही शाश्वत है। इसलिए शिव को बेलपत्र चंदन से भी अधिक प्रिय है। बेलपत्र को लेकर आज के भक्त के लिए संदेश है। आज का मनुष्य भीतरी हलाहल से जूझ रहा है, जैसे तनाव, ईर्ष्या, भय और असंतोष। यदि तुम सच्चे भाव से एक बेलपत्र शिव को अर्पित कर दो तो समझो तुम्हारा विष शिव के कंठ में चला गया है। अधिकांश लोग सोचते हैं बेलपत्र तो बस एक पत्ता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं बेलपत्र केवल पत्ता नहीं, ये भक्त का समर्पण है। जब कोई भक्त बेलपत्र को शिवलिंग पर रखता है तो वो अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, वासना, भय और कर्मों का बोझ सब कुछ महादेव को सौंप देता है। इसलिए बेलपत्र बिना भाव के चढ़ाया जाए तो वो केवल पत्ता रह जाता है। अब हम जानेंगे बेलपत्र चढ़ाने के 7 दिव्य नियम, जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। पहला, बेलपत्र हमेशा डंठल सहित चढ़ाए। बिना डंठल का बेलपत्र खंडित माना जाता है और खंडित भाव खंडित फल ही देता है। दूसरा है, उल्टा बेलपत्र कभी ना चढ़ाए। तीनों पत्तियां ऊपर की ओर खुली हों। उल्टा बेलपत्र ऊर्जा को नीचे खींचता है। और तीसरा है, सूखा बेलपत्र वर्जित है। सूखा बेलपत्र सूखे भाव का प्रतीक है। शिव केवल जीवित भावना स्वीकार करते हैं। चौथा है, सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि को एक भी बेलपत्र अमृत समान होता है। इन दिनों यदि कोई व्यक्ति केवल एक बेलपत्र भी सच्चे भाव से चढ़ा दे तो शिव उसकी वर्षों की तपस्या का फल
एक क्षण में दे देते हैं। 5वां है, बेलपत्र तोड़ते समय ये मंत्र अवश्य बोले, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। मौन में तोड़ा गया बेलपत्र और मंत्र के साथ तोड़ा गया बेलपत्र, दोनों का फल आकाश पाताल का अंतर रखता है। और 6वां है, स्त्रियां भी बेलपत्र चढ़ा सकती हैं। ये भ्रम तोड़ना आवश्यक है। शिव नर नारी से परे है, वे केवल भाव देखते हैं। श्रद्धा से चढ़ाया गया बेलपत्र कभी निष्फल नहीं जाता। और 7वां है, बेलपत्र चढ़ाते समय मन में केवल एक कामना रखें, बहु इच्छा ऊर्जा को बांट देती है। एक सच्ची प्रार्थना सीधे कैलाश पहुंचती है। तो अब हम जानेंगे बेलपत्र चढ़ाते समय होने वाली 5 सबसे बड़ी भूलें। पहला, मोबाइल देखते हुए पूजा बिल्कुल ना करें। आज के समय में ये बीमारी आज के युवकों को फैली हुई है। और दूसरी है, मन में क्रोध या ईर्ष्या बिल्कुल ना रखें। तीसरा है, हमें दिखावे की पूजा नहीं करनी चाहिए। और चौथा, बिना स्नान बेलपत्र चढ़ाना वर्जित होता है। 5वां है, बेलपत्र को फेंक देना, ये बहुत गलत बात है। शास्त्र कहते हैं, जो बेलपत्र को अपमानित करता है वो अपने सौभाग्य को स्वयं ठुकराता है। अब हम जानेंगे केवल एक बेलपत्र से कैसे बदल सकता है आपका भाग्य। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण जिसके पास ना धन था और ना ही अन्न, एक सोमवार उसने केवल एक बेलपत्र और कुछ आंसू शिव को अर्पित किए। उसकी प्रार्थना थी कि हे महादेव, यदि कुछ देना है तो संतोष देना। कुछ ही समय में उसका रोग समाप्त हुआ, उसके घर अन्न आया, उसका मन शांत हुआ। शिव ने उसे धन नहीं, दुख मुक्त जीवन दिया। यही है बेलपत्र का चमत्कार। बेलपत्र और कर्मों का रहस्य जानेंगे। शिव कर्मों को काटते नहीं, वे भस्म कर देते हैं। जब बेलपत्र शिवलिंग को स्पर्श करता है तो वो पुराने पाप, अधूरे कर्म, जन्म जन्मांतर के संस्कार सबको शांत करता है। इसीलिए कहा गया है कि बेलपत्र से की गई पूजा मोक्ष का द्वार खोलती है। भक्तों, आज मनुष्य बाहर से भरा और भीतर से खाली है। बेलपत्र हमें सिखाता है, सरल बनो, सच्चे बनो और स्थिर बनो। जो ये सीख लेता है वो जीवन की हर शिवरात्रि सफल कर लेता है। शिव पुराणों में कहा गया है, बेलपत्र की 3 पत्तियां सत्व, रज और तम तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। जब भक्त एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वो कहता है, मेरे सत्व को स्वीकार करो, मेरे रज को शांत करो, मेरे तम को भस्म कर दो। शिव इन तीनों को एक साथ संतुलित करते हैं। इसी कारण बेलपत्र चढ़ाने के बाद मन हल्का हो जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बेलपत्र से की गई शिव पूजा त्रिकाल दोष को शांत करती है। भूतकाल के पाप, वर्तमान के कष्ट और भविष्य की बाधाएं तीनों एक साथ शिथिल होने लगती हैं। इसीलिए जिनके जीवन में बार बार रुकावट, निर्णय में भ्रम, रिश्तों में टूटन होती है, उन्हें नियमित बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, जहाँ स्त्री बेलपत्र चढ़ाती है वहाँ वंश नहीं रुकता। बेलपत्र स्त्री के जीवन में सौभाग्य, मानसिक शांति, गृह सुख, संतान का बल का संचार करता है। इसीलिए प्राचीन काल में गृहिणियां सोमवार को विशेष रूप से बेलपत्र अर्पित करती हैं। अब हम जानेंगे बेलपत्र और कालसर्प का प्रभाव। कालसर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए 108 सोमवार तक यदि वो एक बेलपत्र, एक लोटा जल और पंचाक्षरी मंत्र जो कि 11 बार जपना है अर्पित करे तो धीरे धीरे भय, अस्थिरता और बाधाएं कम होने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं, सीधे शिव की करुणा है। अब हम जानेंगे कौन सा बेलपत्र शिव को तुरंत प्रिय हो जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है, जो बेलपत्र स्वयं तोड़ा गया हो, जिस पर कोई कीड़ा या कट ना हो, जो साफ जल से धुला गया हो
और जिसे मौन या मंत्र के साथ अर्पित किया गया हो, वो बेलपत्र शिव को तुरंत स्वीकार्य हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अमावस्या या शिवरात्रि की रात एक बेलपत्र बिना शब्द बोले सिर्फ भावना के साथ शिव को अर्पित करे, तो वो साधना अत्यंत तीव्र मानी जाती है, क्योंकि शिव शब्दों से नहीं, अनुभूति से प्रसन्न होते हैं। आज का संदेश है कि आज मनुष्य हर वस्तु में बड़ा परिणाम चाहता है। वहीं शिव सिखाते हैं कि छोटी श्रद्धा भी यदि सच्ची हो तो वो जीवन बदल सकती है। बेलपत्र इसी का प्रतीक है। शिव पुराण में वर्णन आता है, शिव न काल से बंधे हैं, पर काल को शांति देने का समय जानते हैं। बेलपत्र यदि प्रदोष काल या अभिजीत मुहूर्त में अर्पित किया जाए तो उसका फल साधारण से कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष काल क्यों विशेष है? दिन और रात का मिलन है, मन और चेतना का संगम है, शिव शक्ति की संयुक्त ऊर्जा है। इसी समय अर्पण करने से रुके हुए काम गति पकड़ते हैं, नकारात्मक विचार टूटते हैं और मन शांत होता है। अब हम जानेंगे कौन सा दिन शिव को बेलपत्र अर्पण करने के लिए सर्वोत्तम है। बहुत लोग कहते हैं कि सोमवार ही काफी है, पर शास्त्र कहते हैं ये दिन अत्यंत प्रभावशाली है। पहला सोमवार, मन की शांति। दूसरा है अमावस्या, पितृदोष शांति। तीसरा है प्रदोष व्रत, कार्य सिद्धि। चौथा है मासिक शिवरात्रि, आत्मिक उन्नति। और पांचवा है जो कि जीवन परिवर्तन का दिन होता है। इन दिनों बेलपत्र अर्पण सिर्फ पूजा नहीं, भाग्य संस्कार बन जाता है। अब हम जानेंगे बेलपत्र चढ़ाते समय की गई 5 गुप्त सावधानियां। बहुत लोग पूजा करते हैं पर फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये 5 नियम नहीं जानते। पहला है उल्टा बेलपत्र बिल्कुल ना चढ़ाए, चिकना भाग ऊपर रहे, रेखाएं शिवलिंग की ओर हों। दूसरा है टूटा या फटा बेलपत्र वर्जित है, ये विघ्नों को बुलाता है। तीसरा है बेलपत्र पर चढ़ा जल ठहरा ना लगे, बहाव बना रहे। चौथा है चढ़ाते समय वाद विवाद बिल्कुल ना करे, मन को शुद्ध करें। पांचवा है ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र कम से कम 11 बार। इन नियमों से बेलपत्र जीवित साधना बन जाता है। ये अत्यंत रहस्यमयी तथ्य है। बेलपत्र और आर्थिक संकट का। यदि कोई व्यक्ति धन रुकावट, कर्ज, बार बार खर्च से परेशान है तो 21 सोमवार, 3 बेलपत्र, 1 दीपक, 1 मीठा प्रसाद शिव को अर्पित करे। धीरे धीरे अदृश्य मार्ग खुलने लगते हैं। शिव अचानक धन नहीं देते, पर मार्ग अवश्य देते हैं। अब हम जानेंगे बेलपत्र और गृह कलह से कैसे दूर रहें। जहाँ बिना कारण झगड़े, पति पत्नी में दूरी, घर में अशांति हो, वहाँ यदि स्त्री और पुरुष साथ बेलपत्र अर्पित करें तो गृह ऊर्जा शुद्ध होने लगती है, क्योंकि बेलपत्र शिव शक्ति संतुलन का प्रतीक है। एक बार देवताओं ने शिव से पूछा, प्रभु आप भस्म, जल और बेलपत्र इन्हीं से क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? तब महादेव मुस्कुराए, क्योंकि ये तीनों अहंकार रहित है। भस्म जो कि शून्यता का प्रतीक है, जल जो कि समर्पण का प्रतीक है, और बेलपत्र जो सरलता को दर्शाता है। इसीलिए जो सरल होता है वो शिव को प्रिय होता है। आज का गूढ़ संदेश है कि आपके जीवन में बहुत कुछ ढो रहे हैं, अपेक्षाएं, पीड़ा और डर। शिव कहते हैं एक बेलपत्र जितना सरल बनो, मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। शिव पुराण में एक अत्यंत सूक्ष्म सूत्र है, जिसका कर्म भारी होता है उसके शब्द भारी होते हैं, और जिसका कर्म हल्का होता है वो मौन में भी पूज्य होता है। बेलपत्र इसी कर्म शुद्धि का प्रतीक है। 3 पत्तियां संचित कर्म जो कि पूर्व जन्म के होते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म जो कि इस जन्म का भाग्य होता है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म
जो अभी बन रहे हैं। जब आप 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आप अनजाने में कहते हैं, हे महादेव, मेरे बीते, वर्तमान और भविष्य तीनों आपको अर्पित है। अब हम जानेंगे शिव क्यों कर्म नहीं जोड़ते, केवल काटते हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है। अन्य देवता कर्म के अनुसार फल देते हैं, पर शिव कर्म का मूल ही चला देते हैं। इसलिए उन्हें कहा गया है महाकाल, आशुतोष। बेलपत्र शिव को ये संकेत देता है कि मैं अब अपने कर्मों से नहीं, आपके शरण से चलना चाहता हूँ। बेलपत्र और पाप छलन का रहस्य। शास्त्रों में एक अत्यंत दुर्लभ विधान है। यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने किए गए पाप, मन में अपराध बोध, बार बार एक ही गलती करते से परेशान है, तो 16 सोमवार की साधना, प्रातः स्नान, श्वेत वस्त्र धारण करे, 5 बेलपत्र अर्पित करे और 1 रुद्राक्ष यदि संभव हो तो, और मंत्र में बोले ओम नमः शिवाय, पापम नाशय नाशय स्वाहा। ये साधना मन के बोझ को हल्का करती है। कई बार समस्या बाहर नहीं, अंदर के अपराध बोझ से होती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बेलपत्र में नाग तत्व भी निहित है। इसलिए काल सर्प दोष, राहु केतु पीड़ा, बार बार अड़चन में बेलपत्र अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इसका विशेष उपाय है कि अमावस्या या शनिवार 11 बेलपत्र शिवलिंग पर जलाभिषेक, मौन साधना 5 मिनट करना है। शिवकाल के भी स्वामी है और नागों के भी। एक राजा था, नाम था राजा विमल केतु। धार्मिक था, पर जीवन में संतान दुख, युद्ध हानि, राज्य में अकाल, सब कुछ था। ऋषियों ने कहा, राजन, तुम्हारे कर्म भारी हैं, पर अहंकार नहीं। राजा ने 1 वर्ष तक प्रतिदिन केवल बेलपत्र अर्पित किया, ना व्रत, ना दान और ना ही यज्ञ। बस, हे शिव, जो है वो भी आपका और जो नहीं है वो भी आपका। 1 वर्ष बाद राज्य में वर्षा, शत्रु शांत, मन में शांति। ऋषि बोले, कर्म नहीं बदले, पर उनका भार उतर गया। आजकल लोग पूछते हैं, मंत्र कितना जपे? शिव कहते हैं, मौन कितना रख सकते हो? यदि आप बेलपत्र अर्पण के बाद 2 मिनट मौन, केवल श्वास पर ध्यान करें, तो ये मौन रुद्राभिषेक बन जाता है। शिव शब्दों से नहीं, स्थिति से प्रसन्न होते हैं। आज का दिव्य संदेश है, आपके जीवन में कुछ चीजें बार बार टूट रही हैं। शिव कहते हैं, जो टूट रहा है वही कर्म है, जो बचेगा वही तुम हो। बेलपत्र सिर्फ पत्ता नहीं, कर्म विसर्जन पत्र है। भक्तों, शिव आपकी पूजा नहीं देखते, वे आपकी स्थिति देखते हैं। जहाँ स्वीकार है वही शिव है। बेलपत्र कोई पत्ता नहीं, वो समर्पण की मोहर है। शिव कोई परीक्षा लेने वाले देव नहीं, वे आपको आपसे मिलाने आए हैं। जब आप मांग छोड़ते हैं, तुलना छोड़ते हैं, शिकायत छोड़ते हैं, तो शिव आपको नहीं छोड़ते। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो, आपकी सोच बदली हो, आपको शांति मिली हो, तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें। और यदि आप ऐसे ही गूढ़, भावनात्मक और दिव्य कथाएं निरंतर सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। महादेव आपको शांति दे और जीवन को सरल बनाए। हर हर महादेव।